उठाने के लिए कहा जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं? एक बार जोरदार तालियां बजाओ से। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी दोनों हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो सभी को क्या कहना पड़ेगा? पहले का कंजूसी मत करो, वो देने में भी कंजूसी करेगा। एक बार सभी भक्त बुलंद आवाज में दोनों हाथ उठाकर कहेंगे जोर से, तो महाराज याद रखना कि जब कभी भी दोनों हाथ उठाने को कहा जाए तो सभी को मिलकर के जय श्री राम। और देखो दूसरी बात, अगर पहली बार ये बुलंद आवाज में कह दोगे तो मैं बार-बार नहीं कहूंगी कि और जोर से और जोर। जब तक आप कंजूसी करोगे तब तक मैं कहूंगी थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। तो कंजूसी बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पर राम का नाम होता है वहाँ पर जो मेरे हनुमान जी महाराज वो भी आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और आकर के मेरे प्रभु श्री राम की कथा को सुनते, श्रवण करते। और आज वही कृपा, वही आशीर्वाद, वही प्रेम भाव प्रभु श्री राम ने आप हम सभी के ऊपर भी लुटाया, बरसाया, जिसके कारण इतना सुंदर आयोजन आप हम सभी के बीच में हुआ और आप हम सभी मिल करके बैठ करके मेरे प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जैसा अभी कहा कि कृपा नहीं हो तो आप कथा पाठाल में नहीं आते। मेरे गोविंद ने आप हम सभी पर कृपा की, तो आज यहाँ पर आप हम सब आकर के बैठे, क्योंकि अगर कृपा नहीं हो तो आप सिर्फ वहाँ गेट तक ही आते, गेट तक आ जाते और वहाँ से आप फिर वहीं के वहीं चले जाते, कोई फोन आ जाता या कोई आपको बुला जाता। क्योंकि हम मन में कितना ही सोच ले, कितना ही विचार कर ले कि हमारे गांव में बोले 7 दिन की राम कथा, हम रोज जाएंगे 3 घंटे की पूरी कथा सुनेंगे, पूरी कथा श्रवण करेंगे, भले कितना ही सोचो, कितना ही विचार करें, लेकिन अगर मेरे प्रभु कृपा नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते। वही गेट तक आएंगे और वहीं से वापिस बाहर चले जाएंगे। इस कार्य के लिए प्रभु ने आप हम सभी को चुना। और अच्छा, एक बार जोरदार तालियां दो जो हमारे बीच में सुनो, इसके लिए तालियां बजानी है। एक बार जोरदार तालियां पहले सुनो। हमारे बीच में देवास से जो मुरलीधर जी विश्वकर्मा है उनके लिए पहले बजा दो जोरदार तालियां। क्योंकि देखो जो कथा है, कथा के लिए समिति वाले भी आए थे जो हमारे मुरलीधर जी विश्व